ओहो, इस प्रश्न को जो किया है, प्रश्न किया है पाखंड क्या है और अखंड क्या है। आप बार बार कथाओं में अखंड भारत बोलते हैं, पर ये अखंड क्या है और पाखंड क्या है। मिस्टर रवि कुमार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। रवि जी, दोनों अलग अलग नाम है। पाखंड क्या है पहले ये समझो। ढकोसला दिखावा को कहते हैं पाखंड। क्या है पाखंड? जो तुम हो नहीं वो दिखने का नाटक करना ही पाखंड है। जैसे कालनेमी, संत नहीं था पर संत बना था, यही पाखंड। और केवल संतों में पाखंडी नहीं होते, नेताओं में भी होते हैं। वो कहते हैं हम राष्ट्र को बचाने आए, वो कहते हैं हम देश के लिए प्राण दे देंगे, जान दे देंगे, और जब भी लट्ठ घलने की बारी आती है सबसे पहले वही भाग जाते हैं। ये भी ढकोसला है, ये भी पाखंड है। आपने पूछा पाखंड क्या है? दोहरा मापदंड जीवन जीना ही पाखंड है। बुरा मत मानना, दुनिया में ज्यादातर लोग दोहरा मापदंड ही जीते। हम वास्तविक तो रहते हैं नहाते समय, जैसे हैं वैसे अकेले कोई ना हो, फिर देखो बाथरूम में क्या स्वर निकलता है। तो जैसे वैसे हैं स्नान के समय निकल, लेकिन कोई पता लग जाए कि बाहर कोई बैठा है तुरंत चुप हो जाते। ये क्या सोचेगा? इसलिए रवि जी, दोहरा मापदंड जीना पाखंड है, और जैसे अंदर हैं वैसे बाहर रहना ही बिना पाखंड का जीवन है। आपने दूसरा प्रश्न किया, लेकिन इस पर एक बात और हम बोले, गृहस्थ में भी पाखंड होता है, साधुओं में होता, नेताओं में होता, घर में भी पाखंड होता। पूछिए कहां पति पत्नी भयंकर लड़ रहे हैं, भयंकर एकदम चंगी लाल मुन्नी बाई दोनों लड़ रही, इतने में हम पहुंच जाएं, ऐसे शांत बैठेंगे जैसे राम राज्य स्थापित हो गया, ऐसे चुप बैठ जाए। आइए गुरुजी, आइए 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 आइए, बहुत अच्छा है। सुनो जी, जरा कुर्सी ले आओ। अभी ये कह रहे थे कि तेरा मुंह नहीं देखेंगे, न जाने कौन सी घड़ी में तुम मिले थे हमें, अब फिर तुरंत कहेंगे आइए गुरुजी, आइए आइए आइए। इसका नाम ही क्या है? जोर से बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो। इसी का नाम है पाखंड। अच्छा, अखंड क्या है? जो खंड खंड नहीं है वही अखंड है। अच्छा, अखंड क्या है? आत्मा से परमात्मा का मिलना अखंड है। अखंड क्या है? जगत से जगदीश का मिलना अखंड है। अखंड क्या है? सुख से महासुख पा लेना अखंड है। आनंद से परमानंद पा लेना अखंड है। नर से नारायण को पा लेना, इसी का नाम अखंड है। और तुमने जो पूछा रवि कुमार जी लखनऊ वाले के अखंड क्या है, हम तो एक भाषा में कह दें तो बुरा मत मानना, अटक से कटक तक फिर से भारत का जुड़ जाना भी अखंड है। यही अखंड है। इसलिए आपने कहा कि पाखंड क्या? दोहरा मापदंड पाखंड है, और अखंड क्या? आत्मा का परमात्मा से मिलान कर लेना ही अखंड है। इसलिए रवि कुमार जी और आप लोगों से भी हम प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरे प्रियजनों, तुम्हें जीवन खाने के लिए और कमाने के लिए नहीं मिला। एक काम करो, 2 मिनट माला प्रतिदिन लेकर प्रभु को याद करना भी मत भूलना। आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, यही अखंड है। अगर तुम आत्मा से परमात्मा को जोड़ोगे, फिर तुम कहो गुरु जी अगर हम भजन करेंगे तो बाल बच्चे कौन पालेगा? भैया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। क्या तुमने कभी अजगर को काम करते देखा? बोलो हाँ जी या ना जी, जमकर बोलो।
क्या तुमने कभी पंछी को, चिड़िया को काम करते देखा किसी किचन में? हैं? अब भाई किसी स्त्री का नाम चिड़िया हो तो बजरंगबली जाना है। हाँ, हमने एक जगह ऐसे ही कह दिया कि क्या तुमने कभी चिड़िया को काम करते देखा? फिजी का चंगी लाल खड़ा हो गया, बोला गुरुजी हमने देखा। हमने कहा कहाँ देखा? बोले गुरुजी हमारे घर में। हम कहा चिड़िया और क्या काम करती है? बोले पूरा करती है, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, रोटी बनाना। हमने कहा यार गजब हो गई, ऐसी चिड़िया तो हमने देखी। हम कहा वीडियो फोटो है? हाँ बोले फोटो है। हम कहा दिखाओ। उसने मोबाइल में फोटो। अरे हमने कहा ये तो शुद्ध स्त्री है, लुगाई है, लुगाई, ये चिड़िया थोड़ी है। बोले गुरुजी इसका नाम चिड़िया है। अरे हमने कहा ठटरी के बारे, हम इस चिड़िया की बात नहीं कर रहे, हम पंछी वाली वर्ड 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 उसकी बात कर रहे हैं जो उड़ती है। बोले गुरुजी ये भी उड़ती है। हम कहा कैसे उड़ती? बोले बातों में उड़ती है। हम कहा हम समझ गए। हम कहा फिजी में कहाँ से हो? बोले नेडी से। हम कहा फिर तो ठीक हो, ठीक हो, ठीक। हम कहा आएंगे अगले जन्म में। बोलो सीताराम। पर मलूकदास जी क्या कहते? अजगर करे न चाकिरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गई क्या? सबके दाता राम। सबका देने वाला कौन है? जोर से बोलो जमकर, देने वाला कौन है? वाला है भगवान, बचाने है भगवान, मारने वाला वाला है। मारने वाला भी भगवान है, बचाने वाला भी भगवान। इसलिए याद रखो मेरे प्रियजनों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपना कर्तव्य और कर्म भूल जाएं। एक बार एक घटना घटी। तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास जी को जानते हो? हाँ जी या ना जी? जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा। आहा हा। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, कौन सी? सिया राम माए सब जग जानी, करम प्रणाम जोरे जुग पारी। तुलसीदास जी अयोध्या में रामायण लिख रहे थे। उन्होंने चौपाई लिखी, सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अब इन्होंने सोचा सब राम जी हैं, पुरुषों में राम है, स्त्रियों में माता सीता है, जीवों में भी राम है, पशुओं में भी राम है, घोड़ों में भी राम है, हाथी में भी राम है, शेर में भी राम है। बाहर सरजू जी स्नान करने गए। सरजू जी अयोध्या में बहती है नदी। स्नान करने गए। जैसे ही स्नान करने गए तो रास्ते में एक छोटा सा बालक भागता हुआ आया। बाबा भाग जाओ, भाग जाओ। क्या हुआ? एक हाथी पागल हो गया। तुलसीदास जी बोले हाथी पागल हो गया तो हम भगें क्यों? उठा के फेंक देगा फुटबॉल की तरह, मार देगा, भाग जाओ। तुलसीदास जी ने पहले तो भागना चाहा, फिर सोचा अभी अभी चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी हमने चौपाई लिखी, सब में राम जी हैं, तो क्या हाथी में राम जी नहीं होंगे? बोले होंगे। और अगर हाथी में राम जी होंगे तो चार पैर वाले राम जी दो पैर वाले को क्यों मारेंगे? हम दो पैर के, हाथी चार पैर का, तो बड़े वाले राम जी छोटे वाले राम जी को क्यों मारेंगे? खड़े रहे, नहीं भगे। महावत ने कहा ए बाबा भाग जाओ, हाथी खतरनाक है। तुलसीदास जी बोले हमें डरना नहीं है, क्योंकि राम जी इसके अंदर है, हमारे अंदर है, तो क्या राम जी हमें पहचान नहीं पाएंगे? और हाथी ने सूंड में ऐसे लपेटा जैसे गन्ना उखाड़ रहा हो। तुलसीदास जी को लपेट कर ऐसे मिसकॉल मारी, ऊपर फेंक दिया। नीचे तुलसीदास जी लिफ्ट की तरह धड़ाम से आ गए। शरीर छिल गया, घुटने टखने छिल गए, जिसे आपकी भाषा में कहते हैं गोड़े। गोड़ है, गोडे छिल गए तुलसीदास जी के। उठे, वापस जाने लगे कुटिया की तरफ। किसी ने पूछा कहां जा रहे? बोले घर जा रहे। क्यों जा रहे? चौपाई मिटाने। क्यों? चौपाई गलत लिख गई। क्या लिख दिया?
सिया राम मैं सब जग जानी, सब राम जी हैं, कोई राम जी नहीं। अगर सब राम जी है तो हाथी हमें फुटबॉल बनाता, चौपाई मिटा रहे। जैसे ही कलम ली और मिटाने लगे, हनुमान जी प्रकट हो गए। बाबा क्या कर रहे हैं? तुम ठीक आ गए, मिटा रहे चौपाई। क्यों? अभी अभी घटना घट गई। हाथी ने पटक दिया। हनुमान जी बोले ये बताओ कोई तुम्हें रोकने आया था? बोले हाँ एक बच्चा आया था। तो बाबा क्या उस बच्चे में राम जी नहीं है? क्या महावत ने रोका? बोले रोका। तो क्या महावत में राम जी नहीं है? जब दो दो राम रोक रहे और तुम नहीं मान रहे, तो दो राम की जब नहीं मानी तो एक राम ने उठा के फेंक दिया। इसीलिए हम आपको ये कहते हैं कि कथा सुनकर और भक्ति कर कर तुम बिना कार्मिक मत बन जाना, कि तुम सोचो कि अब भक्त हो गए तो अब हमें कर्म करने की जरूरत नहीं है, सब भगवान घर पे देंगे, कुछ दिन में संपत्ति बिक जाएगी। तो करें क्या? तुम जो कर रहे हो वो करते रहो, कुछ तुम्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज पकड़ने की आवश्यकता है फिजी वालों। पूछो क्या? प्रभु के चरण को पकड़ने की आवश्यकता है। अगर तुम प्रभु के चरण को पकड़ लोगे, इसी का नाम अखंड कहा जाएगा। इसी को अखंड कहा जाएगा। आत्मा से परमात्मा जुड़ेगा, अखंड हो जाएगा। नर से नारायण जुड़ेगा, अखंड हो जाएगा। जगत से जगदीश जुड़ेगा, अखंड हो जाएगा। सुख से महासुख जुड़ेगा, अखंड हो जाएगा। और महासुख कहां मिलेगा? जो 7 बार पाठ करे कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, भैया छूटे बंदी महासुख होई। जो बंदी महासुख होई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।